राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार वह बरसाना के प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थी एवं लक्ष्मी अवतार थीं। उनके ऊपर कई काव्य रचना की गई है और रासलीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु के लीलाओं में प्रकट होती हैं। गोपाल सहस्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप है, राधा और माधव श्री कृष्ण, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को बताया गया है। अर्थात राधा ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा हैं। अधिकतर लोग जो कृष्ण की राधा के बारे में बातें करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा किया करते हैं। राधा कृष्ण को मन धन से प्रेमी रूप में पूजन करती थी और श्री कृष्ण भी अपनी बांसुरी को और राधा को अधिकाधिक प्रेम करते थे, जिनके प्रेम जोड़ी आज के नवयुगलों को उत्साहित करते हैं और राधा और कृष्ण के प्रेम गाथा से प्रेम में समर्पित होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी, उनकी माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थीं, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती है, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती है। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती है। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एक टक कृष्ण जी को देखती है। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं। जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहां साकार रूप से प्रकट हुई। राधा कृष्ण का विवाह शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह भांडीर वन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना श्री राधा। धार्मिक पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण की ही पूजा का विधान है। संप्रदायों में पूजनीय भारत के धार्मिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णववाद, पुष्टिमार्ग, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और वैष्णव सहिज्य संप्रदाय में राधा को कृष्ण के साथ पूजा जाता है। प्रमुख स्तुतियां गीत गोविंद, राधा कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, राधा गायत्री मंत्र, राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र, राधा अष्टकम, श्री हित 84, राधा कृपा कटाक्ष, राधा चालीसा।